मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस बच्चे। गुड मॉर्निंग में मॉर्निंग क्लास। आज हमने करने हैं आदर्श विद्यार्थी। ठीक है, आज हम करेंगे आदर्श विद्यार्थी अनुच्छेद। आज हमने करना है अनुच्छेद आदर्श विद्यार्थी। अनुच्छेद पढ़ना है हमने आदर्श विद्यार्थी। ठीक है, तो सब बच्चे हेडिंग लिख लीजिए। अब बुक खोल लीजिए अपनी सभी। हाँ जी, आदर्श विद्यार्थी अनुच्छेद है वो हम पढ़ेंगे आज कि आदर्श विद्यार्थी क्या होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए, और इसका अर्थ क्या है। आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं, पहले ये पढ़ते हैं कि आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं। सबने खोल ली अपनी बुक, खोल ली बेटे? हाँ जी, खोल ली सबने बुक। यस मैम। पर ये मैम पेज नंबर कौन सा है? मेरे पास 173 ग्रामर बुक में। ठीक है, अंकिता, भार्गव, हर्षदीप, हर्षित, जसकरण, कृपाल, शशांक, सुखमन, तन्वी, यशप्रिया। हाँ जी, खोल ली सबने बुक? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, आदर्श विद्यार्थी यस मैम। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, विद्या विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात जानने की चाह रखने वाला। यह दो शब्दों से मिलकर बना है विद्यार्थी। कौन कौन सी दो शब्द हैं? ये है विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्यार्थी किससे बना है? विद्या प्लस अर्थी, दो शब्दों से मिलकर बना है। का अर्थ है जानने की विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला। विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला। विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला। काशदीप जल्दी आया करो बेटे। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं विद्यार्थी। अंकिता आप पढ़ोगे?
अंकिता। Yes, ma'am. चलिए ये पढ़िए, विद्यार्थी जीवन। इसका फिर मैं आपको ये समझाती हूँ, पहले आप इसको एक बार रीड कीजिए। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात जानने की चाह रखने वाला। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जी। विद्या अर्थी, बच्चा विद्यार्थी जीवन में जो ज्ञान व अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसी के आधार पर उसके भविष्य का निर्माण होता है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह मानव जीव की नींव है। इसी पर उसकी सफलता असफलता निर्भर करती है। विद्यार्थी जीवन व्यवहारिक जीवन की तैयारी का काल है। आज का विद्यार्थी कल देश का भविष्य बनेगा तथा देश की प्रगति व नवनिर्माण में योगदान देगा। आदर्श विद्यार्थी में शिष्टाचार, आज्ञाकारिता, परिश्रम, अनुशासन आदि गुण का होना आवश्यक है। विद्यार्थी से गुणों के साथ साथ उसका स्वस्थ होना भी आवश्यक है। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन होता है। विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम भाग है। इस समय वह सभी तरह की चिंताओं से मुक्त रहकर विद्या प्राप्त करता है तथा अन्य क्रियात्मक गतिविधियों भी सीखता है, और ये गतिविधियां उसके भविष्य में काम आती है। हाँ जी। आधुनिक तकनीक के कारण आज विद्यार्थी को सीखने का अधिक अवसर मिल रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि सुविधाओं के कारण विद्यार्थी क्षण भर में अपने संशयों मतलब अपने जितने भी जो है डाउट्स हैं, संशय होता है, को दूर करके ज्ञान बढ़ा लेता है। लेकिन इनके गलत प्रयोग करने से विद्यार्थी अपनी राह से भटक सकते हैं। अतः विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अनुशासन, विनम्रता, सद्व्यवहार और शिष्टाचार को अपने जीवन में सम्मिलित करें। विद्यार्थी जीवन विद्या प्राप्त का काल है। विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे वह न केवल मन लगाकर पढ़ सकता है, बल्कि खूब परिश्रम भी कर सकेगा। उसे नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए ताकि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। स्वस्थ विद्यार्थी ही नियम पूर्वक अपनी पढ़ाई कर सकता है। उसे सदा ऐसे लड़कों की संगति में रहना चाहिए जो अपने सभी काम नियम पूर्वक करते हैं। इस प्रकार उसे अच्छी संगति मिलेगी और वह समय
पर विद्यालय जा सकेगा और अपनी कक्षा में सचेत होकर पढ़ाई कर सकेगा। सचेत मतलब कि हमेशा अलर्ट रह करके वो पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि सभी दिशाओं में विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन परिश्रम करने का काल होता है। जो विद्यार्थी इस काल में जितनी अधिक परिश्रम करेगा और जितनी अधिक मन लगाकर पढ़ेगा, वह परीक्षा में उतने ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। परिश्रम में सफलता प्राप्त कर लेने से जीवन में अच्छी सफलता मिल जाती है। अच्छी सफलता मिलने पर शेष जीवन आनंदपूर्वक कट सकता है। कहा भी गया है, आलसी को विद्या कहा, विद्याहानि को धन कहा, निर्धन को मित्र कहा, मित्रहानि को सुखी कहा। अतः विद्यार्थी को मन लगाकर विद्या ग्रहण करते हुए जीवन को सफलता की ओर बढ़ाना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। हाँ जी, हमें तो ये दिया हुआ है कि पूरा जो हमने पढ़ा है ये तो है पूरा ऐसे, ठीक है। लेकिन हमने कितना करना है, सिर्फ अनुच्छेद कितना करना है, हमने सिर्फ अनुच्छेद तक करना है। ठीक है, तो एक मिनट, हमने करना है सिर्फ अनुच्छेद। अब हम इसमें से क्या क्या करेंगे, देखिए पहले आप टिक लगा लिए। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, जानने की चाह रखने वाला। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस अर्थी। बच्चा विद्यार्थी जीवन में जो ज्ञान और अनुभव कर लेता है, उसी के आधार पर उसके भविष्य का निर्माण होता है। जो वो क्या करता है अपने जीवन में, जो भी वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसी जो कुछ वो सीख लेता है उसी के आधार पर क्या करता है, अपना भविष्य बनाता है। ठीक है, उसी के आधार पर क्या करता है, अपने भविष्य में वो सफल होता है, आगे अपना भविष्य बनाता है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मानव जीवन की नींव भी है। जीवन में जो कुछ सीखता है उसी पर उसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। विद्यार्थी जीवन व्यवहारिक जीवन की तैयारी का काल है। आज का विद्यार्थी कल देश का भविष्य बनेगा, देश की प्रगति और निर्माण में योगदान देगा। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें शिष्टाचार, आज्ञाकारिता, परिश्रम, अनुशासन, ये गुण होने जरूरी है। विद्यार्थी में गुणों के साथ साथ उसका स्वस्थ होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। अगर उसका शरीर स्वस्थ है तो उसका मन भी क्या होगा, बहुत स्वस्थ होगा, तभी वो पढ़ लिख सकेगा। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, उसका स्वस्थ होना। फिर है विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य का सर्वोत्तम भाग है। उसके जीवन का सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम भाग है। इस समय वह सभी चिंताओं से मुक्त रहकर विद्या प्राप्त करता है और अन्य क्रियाएं, गतिविधियां भी सीखता है। ये गतिविधियां उसके भविष्य में काम आती हैं। अब जैसे जब अभी आपका जीवन कौन सा है, एक विद्यार्थी का जीवन है। इस समय जो कुछ आप सीख लोगे वो ही आपकी जिंदगी में आगे जाकर के काम आएगा।
अभी जो काम आप सीख लोगे, जो कुछ पढ़ोगे, जो कुछ आपको ज्ञान होगा, जो भी चीजें आप सीख लोगे जिसमें फिर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, या भविष्य में जिस भी क्षेत्र में आप काम करोगे उसी क्षेत्र में ये जो आज आपने विद्या हासिल की है वो आगे जाकर आपके काम आएगी। और भविष्य में आपने कुछ बनना होगा तो वो यहीं से सीख कर बनना है, इसी जीवन में से, विद्यार्थी जीवन में से। आधुनिक तकनीक के कारण आज विद्यार्थी को सीखने का अधिक अवसर मिल रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी सुविधाएं विद्यार्थी जो है क्षण में दूर कर लेता है। ठीक है, जितने भी उसको अगर कोई डाउट होते हैं, कोई संशय है, तो मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इससे वो अपने संशयों को दूर कर लेता है और अपना ज्ञान बढ़ाता है। लेकिन गलत प्रयोग से वो क्या होता है, राह भटक सकता है। अतः विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वे अनुशासन, विनम्रता, सद्व्यवहार और शिष्टाचार को अपने जीवन में सम्मिलित करें। ठीक है, बस यहाँ तक करना है आपने, 2 पैरे टिक कर लीजिए, 2 पैराग्राफ करने हैं आपने यहाँ तक। ठीक है, चलिए भार्गव यहाँ तक पढ़िए, आप दोबारा से रीड कीजिए। सभी बच्चे एक बार ध्यान से और सुनेंगे। मैम हाँ जी, फर्स्ट लाइन भी लिखनी है, विद्या हाँ प्लस आरती वाली लाइन। हाँ जी, वो देखो, वो तो मैंने बोर्ड पे भी लिखी है, वो तो करनी है। चलिए भार्गव, आप यहाँ से रीड कीजिए दोबारा यहाँ तक, और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप, और यही 2 पैराग्राफ आपने लर्न भी करने हैं और आपने लिखने भी हैं। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह मानव जीवन की नींव है। इसी पर उसकी सफलता असफलता निर्भर करती है। विद्यार्थी जीवन व्यावहारिक जीवन की तैयारी का काल है। आज का विद्यार्थी कल देश का भविष्य बनेगा तथा देश की प्रगति व नव निर्माण में योगदान देगा। आदर्श विद्यार्थी में शिष्टाचार, आज्ञाकारिता, परिश्रम, अनुशासन आदि गुणों का होना आवश्यक है। विद्यार्थी में गुणों के साथ साथ उसका स्वस्थ होना भी आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम भाग है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम देखो कैसे लिखना है, ये देखो, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम भाग है। ठीक है, फिर इसमें है कंप्यूटर, कंप्यूटर ऐसे लिखना है, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, संशय, संशय होते हैं आपके मन के वो भ्रम है, डाउट है, वो सब क्लियर हो जाते हैं इससे। फिर है इसमें भविष्य, भविष्य ऐसे लिखना है, भविष्य, भविष्य। गतिविधियां, गतिविधियां जो आप अभी एक्टिविटीज करते हो ना, सारी गतिविधियां, इनसे भी आप सीखते हो, क्रियाकलाप करते हो, गतिविधियां करते हो। ठीक है, और इसके बाद है आधुनिक तकनीक, आधुनिक, आधुनिक तकनीक से, तकनीक, तकनीक, फर्स्ट में आधा स होता है, स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ, आधा स। फिर है विनम्रता, सद्व्यवहार, ये गुण होने चाहिए एक विद्यार्थी में, विनम्रता, ठीक है, सद्व्यवहार, सद्व्यवहार, आज्ञाकारी होना जरूरी है उसका, एक अच्छे विद्यार्थी में ये गुण होने चाहिए। आज्ञाकारी होना उसका जरूरी है, विनम्रता होनी चाहिए उसके पास, शिष्टाचार होना चाहिए,
इन स्पेलिंग्स को 2-2 बार लिखना है आपने, ठीक है। चलिए पढ़िए आगे, पढ़ो बेटे। इस समय वह सभी तरह की चिंताओं से मुक्त रहकर विद्या प्राप्त करता है तथा अन्य क्रियात्मक गणित विद्या भी सीखता है। ये गणित विद्या उसके भविष्य में काम आती हैं। आधुनिक तकनीक के कारण आज विद्यार्थी को सीखने का अधिक अवसर मिल रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि सुविधाएं के कारण विद्यार्थी क्षण भर में अपने संशयों को दूर करके ज्ञान बढ़ा लेता है, लेकिन इनके गलत प्रयोग करने से विद्यार्थी अपनी राह से भटक सकता है। अतः विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वे अनुशासन, विनम्रता, सद्व्यवहार और शिष्टाचार को अपने जीवन में सम्मिलित करे। हाँ जी, चलिए एक कठिन शब्द लिखिए सभी बच्चे। जसकरण लिखिए, शशांक, जसकरण लिखो बच्चे, तन्वी, सभी बच्चे ये लिखेंगे कठिन शब्द। लिखिए बेटे इसको। मैम डन। हाँ जी, सब बच्चे लिख लो। इसके बाद हमने करना है फिर क्रिया का, तो मैंने समझा दिया था आपको चैप्टर है ना, क्रिया कर्मक और कर्मक क्रिया। इसके बाद हम करेंगे एक समय का महत्व, ठीक है। इसके बाद एक अनुच्छेद करना है हमने, समय का महत्व, इसी में ही है वो भी। ये करने के बाद खेलों का महत्व है, के बाद है समाचार पत्र है और एक
खेलों का महत्व, सर्वत्र रंगों का त्योहार, अनुच्छेद में दिया होगा ये समय का महत्व। हाँ जी, अनुच्छेद में दिया हुआ है पेज नंबर 151 पे। ये हम करेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। अनुच्छेद मैम कौन से पेज है? 151 है बेटे, 151 पे है समय का महत्व। ओके मैम। ठीक है, ये हम करेंगे कल। ओके जी, हो गया बच्चे सबका? बोलिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। ये आपने लर्न भी करना है, ठीक है, और लिखना भी है सब बच्चों ने, और इसके कठिन शब्द भी लिख कर लिखने हैं। ओके जी, चलिए बाय। ओके मैम। बाय मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बोलो मैम बेटा। आपने मेरा नंबर क्लास ग्रुप में मैम। हाँ जी, मैम आपने मेरा नंबर क्लास ग्रुप में ऐड नहीं किया है। कौन? हर्षित? हाँ बेटे, आज कर दूंगी मैं, ठीक है, आज कर ओके दूंगी। मैम मैम। हाँ जी, हाँ जी, मैम मेरे को पता नहीं चला कहाँ तक करना है। 2 पैरे करने हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यस मैम। ओके।